कि एक 40 साल का आदमी एक 17 या 18 साल की लड़की को मिलने के लिए बुला रहा है होटल में, कि हर पर्सन कोई ना कोई नई चैट बना के डाले जा रहा है, या फिर काम दिलाने के बहाने फॉर एग्जांपल एजाज खान और KRK कैसे लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं कि भैया सभी मर्द एक्सपोज हो रहा है, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन को कर देती हूँ। टोटल गेमिंग खुद कमेंट कर रहा है वहां पे कि भैया हमें नहीं पता, फुकरा भाई की लीक हो गई। फुकरा भाई कह रहे हैं कि भाई मैं तो आईफोन यूज कर रहा हूँ। लक्ष्य चौधरी की लीक, लक्ष्य भाई की कैसे लीक हो गई तुमने चैट? यार मतलब लक्ष्य की अगर चैट लीक हुई तो वो सिर्फ मेरे साथ ही हो सकती है। हेलो जी, पिछले एक हफ्ते से अगर तुम्हें नहीं पता, इंस्टाग्राम पे तुम्हारे सारे यूट्यूबर फेवरेट या एक्टर सिंगर जैसे फॉर एग्जांपल फुकरा इंसान, लक्ष्य चौधरी, ध्रुव राठी और KRK एजाज खान, तो चलो ठीक है, मतलब लगभग सभी लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और अगर तुम में से कोई ये सोच रहा है कि भाई कैसे एक्सपोज होगा, तो मैं बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चल रहा है, तुम्हें पता होगा पहले एक ट्रेंड चला था मी टू मूवमेंट करके कुछ है? तो ऐसे ही अभी इंस्टाग्राम पे एक वायरल ये सॉन्ग चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी लड़कियां आती है, रीलें बनाती है और चैट लीक कर देती है कि देखो यार ये फलाना इन्फ्लुएंसर आया था मेरे डीएम में और ये मेरे को कह रहा था कि मेरे साथ सोगी क्या, और ये मेरे से ऐसे बातें कर रहा था। मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। और ये बहुत सीरियस है अगर देखा जाए एक तरह से तो। बट प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट ने इस चीज को, इस ट्रेंड को बकवास बना दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना अजीब है कि एक 40 साल का आदमी एक 17 या 18 साल की लड़की को मिलने के लिए बुला रहा है होटल में, नंबर दे रहा है, फोटो से एक्सचेंज हो रही है, ठीक है? ये सच में क्रीप है और ऐसे बंदों के खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए। तुम में से अगर कई लोगों को नहीं पता हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तीर्थ परसाना पे हमने ऐसे ही वीडियो बनाई थी, वहां पे हर चीज जो थी वो वेरीफाइड थी, वेरीफाइड सोर्स आई थी, वो चैट रियल थी, मैंने खुद कॉल आउट किया था। बट अभी दिक्कत ये है कि हर पर्सन कोई ना कोई नई चैट बना के डाले जा रहा है। इवन ये लड़कियां तो ये भी बता रही है कि इस तरीके की चैट जो है फेक कैसे बना के डाले। देखो ये जो ट्रेंड है ना, ये बहुत अजीब है। इसके अंदर कुछ चीजें बहुत सीरियस है, PDF टाइप की, एज बहुत कम है। कुछ के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चैट ऐसी है जिसके अंदर दोनों पार्टी का कंसेंट है, दोनों पार्टीज जो है वो 20-21 या बराबर एज की है। मैं उन लड़कियों से ना डायरेक्ट 1-on-1 बात करना चाहता हूँ कि भाई तुम आज से 1-1.5 साल पहले किसी फेमस पर्सन जो तुम्हारे DM में आया या तुम जिसकी DM में थी उससे चैट करती हो, तुम उसको खुद कुछ फोटोज भेजती हो, फ्लर्ट करती हो, तुम लोग प्लान बनाते हो मिलने जाने के, वो पर्सन भी तुमसे बढ़िया से बात कर रहा है, तुम भी उससे बढ़िया से बात कर रहे हो। लेकिन अब जब ये गाना जो है बैकग्राउंड में ये ट्रेंड पे चल रहा है और एक्सपोज करके रील वायरल हो जाएगी, तुम वो 1-1.5 साल पुरानी चैट्स कॉन्फिडेंशियल जो तुम्हारे और उस पर्सन के बीच थी वो तुम लीक कर देती हो। हाँ, तुम अपना फेस हाइड कर रही हो, तुम अपनी डिटेल्स हाइड कर रही हो, लेकिन वो जो पर्सन है फेमस, उसके कैरेक्टर पे अब लोग थूकने चाहिए, राइट? मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। बट मेरा ये मानना है कि अगर तुम एक फेमस पर्सन को ये सब भेज रही थी, तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं थी, तुम खुद इसको एंटरटेन कर रही थी, लेकिन अब सिर्फ एक रील पे व्यूज लेने के लिए तुम जब वो डेटा लीक कर रही हो जो तुम्हारी आपस की पर्सनल चैट थी, तो ये उसके कैरेक्टर से ज्यादा तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलता। मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। आई नो बहुत गालियां खाऊंगा, लेकिन यही मेरे अकॉर्डिंग तो सच यही है। और इन लड़कियों ने ही कि हम भी इंटरटेन कर रहे थे, लेकिन मैं देखो ये चैट देखो, जब इनको ऑडियंस कॉल आउट करती तो कहती मैं तो सटायर। हाँ भाई जब उसने ये हरकत करी तब तुमने स्टोरी नहीं डाली, तब तुमने उसको एक्सपोज नहीं करा, तब तुमने नहीं बताया कि भाई ये यूट्यूबर तो लड़कियों के DM में रहता है। लेकिन अब जब ट्रेंड चल रहा है तो देखो ना भाई ये मेरी बात, और ये सटायर था भाई, मैं जो बात कर रही थी वो सटायर था, पर वो यूट्यूबर जो कर रहा था या जो इन्फ्लुएंसर जो कर रहा था वो सटायर नहीं था भाई। नाइस यार दीदी, पता है मेरे को गालियां पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम ना यही लड़कियां है जिनकी वजह से ये जो ट्रेंड है ये खराब हो गया। मेरे को इस ट्रेंड से कोई दिक्कत नहीं है, इवन अच्छा रहता हमें पता चलता कि किस तरीके के हमारी इंडस्ट्री के अंदर फेमस पर्सन्स हैं जो सीधे एक बच्ची के DM में जाते हैं और उससे इस तरीके से बातें करते हैं, या फिर काम दिलाने के बहाने फॉर एग्जांपल एजाज खान और KRK कैसे लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं कि दिल्ली आ जाओ या यहाँ आ जाओ, हम काम दिलवा देंगे, इस तरीके की फोटो भेज दो। तो कितना बढ़िया रहता ना, कितने सारे हमें पता चलता कि ये ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। इस टॉपिक की जो सीरियसनेस थी वो तो खत्म ही हो गई है, क्योंकि अब हर लड़की आती है अपना मिरर सेल्फी
कि भैया सभी मर्द एक्सपोज हो रहे हैं, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन को कर देती हूँ, मैं एक मैरिज इन्फ्लुएंसर को कर देती हूँ, मैं एक क्रिकेटर को कर देती हूँ, मैं एक स्प्लिट मिलियन को कर देती हूँ, मैं एक फेमस पंजाबी सिंगर को कर देती हूँ, तू एथलीट पता है इसको कर देती हूँ, फैशन इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज कर देती हूँ, बॉलीवुड एक्टर को अरे बस कर, रुलाएगा क्या? इतने दिन दीदिया आप कहाँ थी? मतलब अगर ये चैट इस ट्रेंड के आने के बाद गलत है तो पहले भी गलत होनी चाहिए थी ना यार। मैं तुम लोगों को ना 2 बातें बताऊंगा और तुम्हें ये बताना है कि कौन सी वाली ज्यादा सीरियस थी। फर्स्ट, कि एक इंडियन यूट्यूबर के ऊपर एलिगेशन लगाया था उसके दोस्त ने कि वो 40 साल का है, ठीक है, ब्लॉगर था, उसने उसकी कार में उसकी एक फैन जो कि छोटी थी उसके साथ कुछ किया था मतलब, हाँ। दूसरा, कि एक चैट लीक हुई है एक यूट्यूबर की जिसके अंदर वो एक लड़की के साथ बातें कर रहा है और वो लड़की जो है वो 18 के नीचे है। अब तुम मेरे को बताओ कि ज्यादा सीरियस क्या है? कमेंट मत करो, मतलब दिमाग में सोचो। और अगर तुमने दोनों में से कुछ भी एक भी सोचा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गलत है हम सभी। दोनों ही चीजें बराबर सीरियस थी, दोनों ही चीजें सीरियस थी ऑब्वियसली ना। पर तुम ये सोचो कि वो मिला था ये चैट, नहीं, अगर 18 के नीचे है तो ये बहुत सीरियस चीज है। प्रॉब्लम यही है इस ट्रेंड के साथ कि पीडीएफ जो है इसको एज अ जोक बना दिया इस ट्रेंड ने। बाहर अगर ये चीज तुम जोक बना रहे होते ना इन्फ्लुएंसर, तुम सबको जेल हो जाती। एक सड़ी से रूमर्स पे भी ना, वहां पे एक रूमर भी उड़ता है किसी पर्सन के बारे में, उसको इतना सीरियस है ये, क्योंकि ये है। बट हम लोगों ने, मीमर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने और ये इन लड़कियों ने इस पूरे ट्रेंड का मजाक बना दिया भाई। मैं तुम लोगों को ना इसका एग्जांपल भी देता हूँ। तुम लोगों ने किसी भी रोस्टिंग चैनल पे ये मीम देखा होगा, गलती मेरी नहीं थी क्या पहना था, है ना? क्या पहना था, गलती मेरी नहीं थी, कहां गई थी, क्या पहना था, बलात्कारी थे तुम। अब इमेजिन करो, मैंने ये वीडियो बनाई थी, तुम्हें पता है कि इंडिया में हर लड़की इस तरीके की चीजें फेस करती है, ठीक है? तो ऐसे में मान लो एक लड़कियों के ग्रुप जिन्होंने पास्ट में सब चीजें फेस की हो, वो इस तरीके से अपना एक इंसिडेंट शेयर कर रही है एंड आवाज उठा रही है, ठीक है? तरीके होते हैं ना अपनी अपनी आवाज उठाने के, इस टॉपिक पे आवाज उठाने का इनका ये तरीका था। अब इसके अंदर सारी जो लड़कियां हैं वो विक्टिम्स हैं और वो लोग मिलके कह रहे हैं गलती मेरी नहीं थी, क्या पहना था, ठीक है? ये इतना सीरियस था, बट मीम चैनल्स ने और इवन हम लोगों ने भी इस चीज का मजाक उड़ा दिया। गलती मेरी नहीं थी, क्या कर रही थी, क्या पहनना था, बलात्कारी हो तुम। गलती मेरी नहीं थी, गलती मेरी नहीं थी, क्या कर रही, क्या पहना था, बलात्कारी हो तुम, बलात्कारी हो। बट जैसे तुम ऐसे सीरियस होकर सोचोगे कि यार सारी विक्टिम से हम आए दिन ना स्टोरी डालते हैं कि भाई ये जो होते हैं इनको तो फांसी पे चढ़ाओ, ये करो वो करो, बट हम विक्टिम्स को कितनी इज्जत दे पा रहे हैं तुम लोग देख रहे हो। बट सिमिलरली अब ये जो ट्रेंड चल रहा है मर्द जात एक्सपोज्ड, इसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर और ये एक्सपोज हुए हैं। तुमने किसी एक को भी बॉयकॉट किया? किस बेसिस पे करोगे भाई? तुम्हें पता है आधी चैट्स फेक है, आधी चैट्स कंसेंशुअल है, तो तुम किस बेसिस पे किसी एक पर्सन को अलग निकालोगे और बोलोगे कि नहीं यार ये सही में गलत है, तो उसको तो हमें बॉयकॉट करना चाहिए या इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? नहीं ले पा रहे हो ना। ये किया इस ट्रेंड ने। इन सभी फीमेल इन्फ्लुएंसर जो कुछ व्यूज के लिए इस ट्रेंड के ऊपर ये जो बना रही है, चैट्स डाल रही है, जो इन्होंने खुद ने चैट करी थी, इन सभी रील्स के बीच ना अगर कोई जेन्युइन विक्टिम हुई जिसके साथ कभी बहुत बुरा किया है किसी पर्सन ने, वो रील डालेगी भी ना तो लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे। कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे अबे व्यूज के लिए डाल रही है, फेक चैट है, ये है, और ये किया तुम लोगों ने ही है यार। और एक इंपॉर्टेंट चीज की जितनी भी रील तुम देखोगे ना, सबके अंदर लिखा हुआ है मर्द जात। पूरा नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि मर्द जात ही खराब है। मेरा ये कहना है कि भाई जब चैट्स मैंने जो तुम्हें बताई कंसेंसुअल है तो लड़की गलत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि औरतें ऐसी कोई चैट नहीं करती? दूसरी चीज कि हम क्यों इस चीज को या स्टैंड को मर्दों के ऊपर ले जा रहे हैं? हम पर्टिकुलरली उन लोगों को क्यों नहीं टारगेट करते हैं जो इतनी कम एज की लड़कियों को इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल एजाज खान के ऊपर किसी लड़की ने वीडियो बनाई और एजाज खान का नाम सुन के मुझको लगा कि सही हो सकती है, ठीक है, तुम्हें भी पता है। तो मैंने चैट देखी, उसके अंदर उस लड़की ने नंबर भी रिवील कर दिया, नंबर ब्लर भी नहीं किया, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने जब नंबर ट्रू कॉलर पे डाला तो एजाज खान लिखा हुआ आ रहा था। केआरके की भी चैट्स लीक हुई है, तुम लोग देख सकते हो। पॉइंट मेरा ये है कि ये जो 2 चैट है केआरके एजाज खान की, ये सच में फिशी लगती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी है, यहाँ पे जो प्रोफाइल जिन्होंने इनको डाला है वो इनकी फील्ड से रिलेटेड ही है। तो ऐसा लगा भी मुझे कि हाँ यार ये थोड़ा सा सीरियस है। बट अगेन हर बंदा ही एक्सपोज कर दिया तो अब किसको सीरियसली ले? मेरे को जनवन मेरी पता है इस चीज पे एक थ्योरी है कि आज से 8-10 दिन पहले सिर्फ कार्तिक आर्यन ही पीडीएफ कैटेगरी में आ रहा था, राइट? और उसके बाद 5-6 दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पीआर एजेंसी जो भी है इसका कबाड़ा बना दिया इंटरनेट पे। पहली चीज आई टोटल गेमिंग खुद कमेंट कर रहा है वहां पे कि भैया हमें नहीं पता। टोटल गेमिंग फ्री फायर खेलता है, फ्री फायर खेलने वाले लोग कंसिडर अंदर ही होते हैं एज के,
एक मिनट, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं टोटल गेमिंग का मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार। टोटल गेमिंग दोस्त है मेरा, इवन जब ये हुआ तो मैंने उससे बात तक करी कॉल पे। अरे नहीं यार दीप भाई, ऐसे कुछ भी नहीं है। तुम तो यार मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। ये बड़वा साला कोई इमेज खराब करने के लिए कर रहा है। भेजा है मैंने उसको लीगल नोटिस, देखते हैं कौन सही है कौन गलत। हो गया विश्वास। मेरे को बस ये बताओ कि ये कॉल तुम्हें फेक लगी या फिर चैट्स? भाई तुम तो फ्री फायर खेलते खेलते बच्चों के डीएम में घुस गए यार। थी एक एटम जिसके साथ मेरा एक कोवेलेंट बॉन्ड बना था, लेकिन जिसे मैं अट्रैक्शन समझा वो तो जस्ट वंडरवॉल फोर्स निकली। मेरे को एक बात बताओ भाई, ये जो चैट बन रही है कि मैं ओयो चलूंगा तुम्हें लेके, तुम्हें लगता है कोई इतना फेमस बंदा, ये जो यूट्यूबर्स हैं 10-20 मिलियन सब, वो ओयो जाएंगे यार? ये जो आदमी चैट बना रहा है, तूने कभी एयरबीएनबी सुना है? तुम चैट पढ़ के ही बता सकते हो कि ये उस पर्सन ने की नहीं की है। अंधा बेवकूफी वाली चैट्स, कुछ भी डाल दिया और बस सिंपल है कि एक कितना स्ट्रेटजिकली करा है ना, ये कोई एक पर्सन ने नहीं करा, कोई मीडिया एजेंसी शामिल है इसके अंदर, ठीक है, कि एक गाने के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंसर से डलवाए फेक, कुछ मीम पेजेस से फेक बनवाए। अब क्योंकि वो ट्रेंड बन गया तो अब हर कोई डाल रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड बनने के पहले कुछ लोग जेन्युइनली बदनाम हो रहे थे, उनका नाम अभी गायब हो गया धीरे धीरे। वो जो कंट्रोवर्सी थी वो धीरे धीरे फीकी सी पड़ रही है। कार्तिक भाई, ये वीडियो उड़ी ना तो भाई समझ जाना, यूट्यूबर्स में भी बहुत सारे लोगों की चैट लीक हो गई है। फुकरा भाई की लीक हो गई। फुकरा भाई कह रहे हैं कि भाई मैं तो आईफोन यूज कर रहा हूँ, अमीर है यार, एंड्रॉइड की इमोजी लगा के बैठे हो। भाई अगर तुम मेरी कोई भी चैट ऑनलाइन देखते हो और उसके अंदर इमोजी दिख गया तुम्हें एंड्रॉइड का तो वही एक्सपोज हो गया चैट बनाने वाला। से नो मोर बैन। मेरे पास भी नहीं है, दिनेश जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सत्येंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है। गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान है, कैलाश जी, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब, आपके पास अगर? मेरे पास भी नहीं, उनके पास। लक्ष्य चौधरी की लीक, लक्ष्य भाई की कैसे लीक हो गई तुमने चैट यार? मतलब लक्ष्य की अगर चैट लीक हुई तो वो सिर्फ मेरे साथ ही हो सकती है। मतलब मैं श्योर हूँ कि लक्ष्य और मेरी चैट तो लीक होगी नहीं, क्योंकि बता दूंगा लक्ष्य भाई, मतलब लक्ष्य की चैट किसी लड़की से तो लीक नहीं हो सकती, मेरे साथ है लक्ष्य पाजी के साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे साथ सो गए। डीप, यू आर सो डीप। इस वीडियो को एंड में बस ये बोल के करना चाहूंगा कि मैं को ना इंटरनेट और ये जब कंट्रोवर्सीज होती है तो मेरे को एक कोर्ट रूम लगता है कि हम ही सब जज हैं, हम ही जूरी हैं, हम बता देते हैं कि कौन गलत है, ये तो विक्टिम है, नहीं ये क्रिमिनल है। बट दिक्कत ये है ना कि हम क्रिमिनल को ना सिर्फ 3 या 4 या 5 दिन तक याद रखते हैं, फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं। हम फिर उसी बंदे को, जिसको हम सबको पता है कि ये गलत है, इसके इंटेंशन गलत है, हम क्या करते हैं ना, उसको 3-4 दिन बाद उसी के शो को देखते हैं, वो जाएगा उसको वोट भी करते हैं, उसके गानों पे ट्रेंड भी कर देते हैं। मतलब कोई ईमान धर्म नहीं हमारा, हम ऐसे चेंज करते हैं टॉपिक्स, ऐसे केसेस चेंज होते हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको एक तरफ तो बहुत सीरियस ले रहे हैं कि यार ये बंदे की चैट लीक हो गई है, ये ऐसे करता है, दूसरी तरफ उसी भीड़ में हम फेक चैट घुसाए जा रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कितनी सीरियस चीज को हम लोगों ने मजाक बना दिया है ना। हम हर लड़की अगर इस म्यूजिक के ऊपर ऐसे खड़े होके बस न्यू भी कर दे ना और बोल दे कि इसको एक्सपोज कर दूं, तो हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर हो रही है वीडियो कि हाँ भाई कर दे, टी दे दे भाई। ओवरऑल टी, तुम्हें सभी लड़कियां ये कह रही ना टी चाहिए। किस चीज की टी चाहिए? कि एक छोटी सी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया या एक 45 साल का आदमी किसी बच्ची के साथ डेट कर रहा है, ये टी है तुम्हारे लिए। तुम लोगों के सड़े से एंटरटेनमेंट के चक्कर में जो ये ट्रेंड बनाया तुम लोगों ने, और ये जितने भी रियल चैट्स इन सब लोगों के बीच में दब रही है, जो विक्टिम जो शायद चाहती थी कि उसकी स्टोरी आए और वो पर्सन एक्सपोज हो, अब उसके नीचे भी लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं लमाओ, फेक, लोल, ये तो है व्यूज के लिए कर रही है। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर और ऑडियंस जो ट्रेंड प्रमोट कर रहा है सब जेंजी है। कितना फनी है ना ये चीज, ऐसे सोच के कि तुम्हें इतना फर्क पड़ता है इन्फ्लुएंसर्स की फेक चैट से कि तुम स्टोरी पे भी डाल रही हो, तुम गोसिप कर रही हो, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पता नहीं कहाँ कहाँ। बट जब एक माँ बेटी धरने पे बैठी थी किसी बहुत पावरफुल एक गुंडे के खिलाफ कि इसने ये करा वो करा, तब किसी ने उसके खिलाफ एक रील नहीं बनाई। अगर तुम्हें फर्क पड़ता है ना इन चीजों से, ये चीज गलत है, तो तुम्हें तब आवाज उठानी चाहिए थी ना। क्या मतलब है कि रियल केसेस के ऊपर हम चुप रहते हैं, हम ट्रेंड नहीं बनाते, हम मौन ऐसे बैठते हैं, हम मर्दों को बोलते हैं तुम नहीं बोलते हो, तुम। मतलब आज हर लड़की की रील आ रही है जिसने किसी पर्सन से बात करी होगी किसी टाइम पे, ठीक है, किसी यूट्यूबर ने रिप्लाई करा होगा, बट तब इनके
पेजेस पे रील नहीं आती जब सच में कुछ गलत होता है। तो ये आई गेस ये ट्रेंड हमें बताता है कि हम कितने क्लाउन है पूरा इंटरनेट। और अगर कोई सच में फुद्दू या बेकार पर्सन एक्सपोज हो भी जाएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम 3 दिन बाद ना उसको वापस सपोर्ट करोगे, फॉलो करोगे, वो किसी शो में जाएगा बिग बॉस जैसे या कहीं पे, तो खुद वोट दोगे, खुद उसको ट्रेंड में लेके आओगे। बट तुम लोग और तुम्हारा ये ट्रेंड ना, मतलब शेम है जो रियल केसेस हो रहे हैं या जो ऐसे हैं। आई होप कि तुम समझोगे। मेरा यही ओपिनियन था ट्रेंड पे। अभी जितने भी लोगों ने पिछली वीडियो पे थोड़ा कंसर्न दिखाया था, मैं अभी ठीक हूँ थोड़ा, ठीक है, काम चल रहा है। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अभी वीडियो रेगुलर रहेगी। बाय।